तो स्टूडेंट हम आ गए फिर आपको अगला चैप्टर शुरू करने। आज यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों आपको क्या मिलेगा? वैद्युत चालन, एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर वैद्युत चालन। चलो बच्चों हम लोग शुरू करें। वैद्युत चालन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत चालन। पूरा का पूरा हिंदी मीडियम वालों ध्यान से देखो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा बहुत अच्छा। देखो अब हम लोग बिल्कुल पहले चैप्टर जैसे पढ़ा गया था एकदम कहानी की तरह हम लोगों को याद है। वैद्युत, स्थिर वैद्युत की एक एक टॉपिक कहानी जैसे याद है ना, फार्मूला वगैरह सब, वैसे बेटा बिल्कुल कहानी जैसे मैं इसको भी पढ़ाऊँगा और सब याद हो जाएगा आपको। तो आज का पहला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बेटा हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या है? वैद्युत चालन का पहला। तो थोड़ी सी बातें हम लोग पिछले चैप्टर का कर लें बेटा। आवेश पढ़ा गया था, वैद्युत आवेश। तो क्या था बेटा अपना वैद्युत आवेश? सबको याद है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था बेटा? वो था जिसकी वजह से दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन आ रहा था, उसी को तो बेटा वैद्युत आवेश बोला गया था ना। अब ये आवेश क्या होता है बेटा? जब ये आवेश स्थिर होता है तो ये अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र। क्या जनरेट करता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। अच्छा, अब जब ये आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था तो क्या किसी बिंदु पे वैद्युत विभव होती थी? इसकी अपनी ऊर्जा होती थी। अच्छा, उस ऊर्जा के साथ साथ इसके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी, जिस तीव्रता की वजह से दूसरा चार्ज रखते थे तो क्या होता था? या तो धक्का मार के निकाल दिया जाता था या तो खींच लिया जाता था। हाँ बोलो। या तो मान लो बेटा ये धन आवेशित है, दूसरा ऋण आवेशित रख दिया जाए इस बिंदु पे तो ये खींच लिया जाता था। या तो बेटा ये धन आवेश यहाँ रख देते दूसरा तो ये लात मार के धक्का मार के क्या बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब कि जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर क्या लगता था? एक वैद्युत बल लगता था। और इस वैद्युत बल की दिशा क्या होती थी? यदि रखा गया आवेश धनात्मक होता था तो उस पर लगने वाले बल की दिशा बेटा किधर होता था? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता था। और यदि ये ऋण आवेश है तो वैद्युत बल की दिशा जो होती थी वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये सब बातें हम लोग कर लिया गया था ना। तो चलो बेटा अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं वैद्युत धारा पे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? वैद्युत धारा। चलें देखें, वैद्युत धारा रफ्तार में पूरा हम लोगों को पढ़ना है कि बेटा वैद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में जिनको भी फील नहीं आएगा वो बिल्कुल बताएगा। मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा और एक एक टॉपिक आपका डिस्कस करूंगा बिल्कुल। चलो बेटा वैद्युत धारा की बात करें आप तो देखें, जब भी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत आवेश पे क्या लगेगा? बल लगेगा। और ये बल की दिशा जो होती है वैद्युत क्षेत्र की या तो दिशा में होगी या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ये निर्भर किस पे करेगा कि रखे गए आवेश की पोलैरिटी, ध्रुवता कैसी है। मतलब वो रखा गया धन आवेशित है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और यदि वो ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है बच्चों। तो जब उस पर बल लगेगा तो एक बल क्या कर सकता है? एक बल आवेश को गति दे सकता है।
एक बल क्या करता है, आवेश को गति देता है। ये वैद्युत बल क्या करेगा, ये वैद्युत बल आवेश को गति देगा, जिसकी वजह से आवेश क्या होता है बेटा, दौड़ने लगता है। जिसकी वजह से वैद्युत आवेश दौड़ने लगता है, और आवेशों का दौड़ना ही क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत धारा कहलाती है। समझ में आ गया। किसी भी चालक पदार्थ में जब वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें वैद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे ओर दौड़ने लगते हैं बेटा, प्रवाहित होने लगते हैं। आवेशों के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अब मान ले बेटा कि कोई एक चालक पदार्थ है और इन पे आप वैद्युत क्षेत्र लगाए ई, क्या लगाए, वैद्युत क्षेत्र लगाए ई, जिसकी वजह से इसके धन आवेश, सुने ध्यान से, धन आवेश इधर भागने लगे, क्योंकि बेटा इन पे जो धक्का मारेगा वैद्युत क्षेत्र, इसको लात मारेगा तो इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जाएगा, और जो ऋण आवेशित होते हैं बेटा उन पे ये क्या करता है, खींच के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब इस पे जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस पे जो लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, जिसकी आवेश, मान लो बेटा ये प्लस क्यू आवेश इधर मूव करने लगा और माइनस क्यू आवेश इधर मूव करने लगा, तो कितना आवेश यहाँ से बदल गया, तो ये बेटा डेल्टा क्यू जो हो जाएगा, एक क्यू प्लस और प्लस क्यू माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब कितने समय में बेटा, डेल्टा टी समय में, तो ये जो आवेश प्रवाह की दर होती है यही आपकी कहलाती है वैद्युत धारा। समझ गए बेटा। फिर से सुने, किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और इसका गणितीय रूप हम लोग लिख सकते हैं I = डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, मान ले बेटा कि ये पूरे के पूरे इसमें चालक में ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बेटा नियत हो, मतलब कि ये समय के साथ आई में कोई परिवर्तन ना हो, हर समय ये चीज़ें क्या हो, नियत हो। तो ये जो वैद्युत धारा कहलाती है बेटा, स्थिर वैद्युत धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत धारा कहलाएगी, स्थिर वैद्युत धारा। ठीक है। लेकिन होता नहीं है बेटा, ऐसा होता है कि समय के साथ परिस्थिति के हिसाब से ये बदलने लगता है, और जहाँ बदलने लगता है उसको परिवर्तित वैद्युत धारा कहते हैं। जब ये नियत ना हो, जब I = डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या हो, नियत ना हो, नियत ना हो, तो इसको बेटा बोलते हैं परिवर्तित धारा। क्या बोलेंगे बेटा, परिवर्तित धारा। अब जब परिवर्तित धारा ही की बात आती है तो हम लोगों में क्या, हम लोगों ने पढ़ रखा क्लास 11th में, याद है क्या, जब किसी वस्तु की चाल परिवर्तित होती थी तो क्या कहलाती थी, परिवर्तित चाल कहलाती थी। और परिवर्तित चाल में हम लोग एक ताक्षणिक चाल ज्ञात किए थे। वैसे ही बेटा जब ये धारा परिवर्तित होगी तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं बेटा, लिमिट लगा देते हैं। ये जो धारा होती है I = लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी, छोटे समय के लिए, बहुत स्मॉल समय अंतराल के लिए निकालेंगे तो I = डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख देते हैं बच्चों। क्या लिख देते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी।
और जब भी ये लिमिटिंग कंडीशन आ जाती है तो हम लोग इसी को क्या कर देते हैं बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, dq/dt। ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं बेटा ताक्षणिक वेग। क्या बोलेंगे? ताक्षणिक वेग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो क्या पढ़ लिया बेटा, वैद्युत धारा पढ़ लिया, उसका मापन पढ़ लिया कि आवेशों के प्रवाह की दर ही वैद्युत धारा कहलाती है। अब यदि आवेश की प्रवाह की दर पूरे चालक में नियत है तो इसको क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत धारा बोलते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ताक्षणिक वेग। हम लोग छोटे से किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकालेंगे वैद्युत धारा तो क्या हो जाएगी? ताक्षणिक धारा कहलाती है, सॉरी ताक्षणिक वैद्युत धारा कहलाती है, वेग नहीं बेटा, ताक्षणिक वैद्युत धारा कहलाती है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब देखें पहली चीज़ कि जो वैद्युत धारा होती है बेटा, बात करें हम लोग जो वैद्युत धारा होती है, असलियत में इसके पास दिशा तो होती है। वैद्युत धारा की जो दिशा हम लोग लेते हैं वो हमेशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में लेते हैं, या तो ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, या धन आवेश प्रवाह की दिशा में होती है, या तो ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। परंतु जो वैद्युत धारा होती है एक अदिश भौतिक राशि है। धारा एक अदिश भौतिक राशि होती है। लेकिन और भी बात करें बेटा तो अदिश भौतिक राशि आप जनरली कह सकते हैं कि ये अदिश भौतिक राशि होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है। परंतु इन एक्चुअल बेटा असलियत में जो होता है, जो वैद्युत धारा होती है, ये अदिश भौतिक राशि ना होके ये टेंसर होती है। स्केलर क्वांटिटी ना होके, ये स्केलर क्वांटिटी ना होके ये असलियत में क्या होती है? टेंसर होती है। अब टेंसर की बेटा मुझे हिंदी नहीं पता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको अदिश बता रखा है, लेकिन ये टेंसर होती है। और मान लीजिए कि आपके एग्जाम में कहीं सिर्फ और सिर्फ अदिश भौतिक राशि ऑप्शन में है तो आप अदिश को टिक करेंगे, लेकिन यदि टेंसर और अदिश, स्केलर और टेंसर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको टेंसर चूज करने होते हैं। क्लियर है? कई बार पूछा गया है कि वैद्युत धारा किस तरह की भौतिक राशि है, तो आपको याद रखने चाहिए यदि स्केलर और टेंसर दोनों है तो आपको टेंसर चूज करने हैं, और यदि सिर्फ और सिर्फ स्केलर है तो बेटा आपको स्केलर चूज करने हैं। क्लियर है? और सुने, अच्छा क्यों बेटा अब बात आती है कि इसके पास दिशा होती है फिर भी ये दिशा राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। और दूसरी चीज़ बेटा, ऐसे जितने भी भौतिक राशि जिनकी दिशा फिक्स होती है, हम आप बदल नहीं सकते हैं, ऐसी हर राशि क्या कहलाती है? टेंसर कहलाती है। A quantity having the fixed direction cannot be changed is called tensor. It does not follow the law of vector addition, otherwise it behaves as a vector. तो बेटा ये चीज़ें हो गई। अब देखें, जैसे मान लीजिए एक करंट आ रहा है I1, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, I2 और I3, तो ये I1 सीधे सीधे लिखा जाता है बेटा I2 प्लस I3। ठीक है? और दूसरी बेटा कि जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक
ये होता है एम्पियर। क्या होता है बेटा? एम्पियर, AMPERE। और 1 एम्पियर जो होता है बेटा, 1 एम्पियर की बातें कर लें हम लोग तो 1 कूलाम पर मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक है, और सुने और क्या हो सकता है बेटा? अगला पॉइंट, यदि चालक में कुल n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा? यानी E क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो I कितना हो जाएगा? I इक्वल टू NE बाई T हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये भी कई बार प्रॉब्लम पूछा हुआ है, तो एक बार इसको आप देख लें, स्क्रीन पॉज करें और लिख लें।